नमस्कार। न्यूज स्टेशन और मौसम स्टेशन के सभी दर्शकों को हमारा नमस्कार। इस समय की बात करें तो दक्षिण भारत में कई जगहों पर झमाझम बारिश का सिलसिला देखा गया है। तेलंगाना में भारी से बहुत भारी बारिश कई इलाकों को प्रभावित कर रही है, तो वहीं गोवा समेत कोंकण के तमाम इलाकों में मौसम बदल चुका है। कई जगहों पर एक्टिविटी है, लेकिन अच्छी खबर यह है कि उत्तर पश्चिम हिमालयी क्षेत्रों में बारिश में काफी कमी आई है, अच्छी खासी कमी है। आइए सीधा सैटेलाइट इमेज के जरिए जानते हैं कि कहां पर क्या हो रहा है। यहाँ दक्षिण भारत की अगर हम बात करें तो तेलंगाना में एक्टिविटी अभी भी बरकरार है, साथ ही साथ मराठवाड़ा के इलाके में जोरदार एक्टिविटी है। ये मराठवाड़ा के इलाके की एक्टिविटी है, साथ ही साथ यहाँ उत्तर कर्नाटक के इलाकों में भी जोरदार बारिश का दौर देखा जा रहा है। गोवा की बात करें तो गोवा में अच्छी खासी एक्टिविटी रही है। गोवा से लेकर कोस्टल कर्नाटक और केरल के इलाकों में एक्टिविटी लगातार बरकरार है। और यहां पर अगर हम तमिलनाडु की बात करें तो चेन्नई से लेकर कोस्टल आंध्र प्रदेश के तमाम इलाकों में एक्टिविटी लगातार बनी हुई है। और यहां पूर्वोत्तर भारत की बात करें तो असम और आसपास के इलाकों में एक्टिविटी जारी है। उत्तर प्रदेश की बात करते हैं तो लखीमपुर से लेकर कहीं ना कहीं जो तमाम इलाके जो उत्तराखंड से लगे हुए हैं वहां पर एक्टिविटी बनी हुई। लखीमपुर से लेकर सहारनपुर तक एक्टिविटी लगातार बनी हुई है। और यहां पर एक और चीज मैं आपको बता दूं, वो इलाके जो हिमाचल के हैं, हिमाचल का वो इलाका जो कहीं ना कहीं उत्तराखंड से लगा हुआ है, उन इलाकों में एक्टिविटी बनी हुई। लेकिन राहत की बात जम्मू कश्मीर के लिए है, लद्दाख के लिए है, हिमाचल के एक बड़े इलाके के लिए है, जहां पर एक्टिविटी फिलहाल थमी हुई है। इन इलाकों में जबरदस्त बारिश हुई है, ऊंचाई वाले इलाकों में भारी बर्फबारी हुई है, लेकिन अब स्थिति कहीं ना कहीं कंट्रोल में नजर आ रही है। हालांकि नदियां उफान पर हैं और इसकी वजह से पंजाब में भी कई इलाके बाढ़ग्रस्त हैं। अब बात करते हैं यहां पर अगर हम देखें तो एक्टिविटी कहीं ना कहीं वेस्टर्न घाट के इलाकों में बढ़ेगी, साथ ही साथ ईस्टर्न घाट के इलाकों में बढ़ेगी। तो आखिरकार अगले 10 दिनों में क्या होने जा रहा है? अगले 10 दिनों में मानसून किन किन इलाकों में जोरदार बारिश देने जा रहा है, तो इसके लिए सीधा न्यूमेरिकल वेदर प्रेडिक्शन देखते हैं कि अगले 10 दिनों में किन किन इलाकों में कैसी कैसी बारिश होगी। तो आइए सीधे न्यूमेरिकल वेदर प्रेडिक्शन में अगले 24 घंटे का हाल देखिए। अगले 24 घंटे में हम कह सकते हैं जम्मू कश्मीर में हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश कई इलाकों में रहेगी। वही स्थिति हम कह सकते हैं धर्मशाला और आसपास के इलाकों में रहेगी, शिमला और आसपास के इलाकों में मध्यम दर्जे की बारिश, साथ ही साथ उत्तरकाशी के इलाके में बादलों की आवाजाही रहेगी और इसी के साथ कुमाऊं में भी एक्टिविटी जारी रहेगी। इन सब के बीच पश्चिमी उत्तर प्रदेश में कई जगहों पर, जिसमें बरेली, अलीगढ़, आगरा के इलाके में मध्यम दर्जे की बारिश। हरियाणा की अगर हम बात करते हैं तो करनाल, रोहतक, हिसार के इलाके में हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश। पटियाला में मध्यम दर्जे की बारिश का सिलसिला। साथ ही साथ यहां पर अगर लखनऊ और आसपास के इलाकों की बात करें तो मध्यम दर्जे की बारिश लखनऊ, कानपुर, लखीमपुर और सीतापुर के इलाके में नजर आएगी। पूर्वी उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में बारिश ना के बराबर रहेगी। यही स्थिति बिहार की रहेगी, मौसम सूखा रहेगा, लेकिन बंगाल में हल्की बारिश होती रहेगी। और अगर हम ओडिशा की बात करें तो ओडिशा में इंटीरियर इलाकों में, अंदरूनी इलाकों में मध्यम दर्जे की बारिश रहेगी। तो एक्टिविटी कहां पर है? एक्टिविटी गुजरात में है। गुजरात में अहमदाबाद से लेकर सूरत के बीच में झमाझम बारिश का सिलसिला रहेगा। और यही स्थिति हम कह सकते हैं इससे लगे हुए, गुजरात से लगे हुए जो इलाके हैं राजस्थान के, वहां पर हम कह सकते हैं कहीं हल्की तो कहीं मध्यम तो कहीं भारी बारिश का दौर रहेगा। अगर हम बात करते हैं मध्य प्रदेश की, मध्य प्रदेश में एक्टिविटी रहेगी। यही स्थिति महाराष्ट्र में रहेगी। दक्षिण भारत में वेस्टर्न घाट के इलाकों में झमाझम बारिश का सिलसिला रहेगा। और यहां पर एक और चीज मैं आपको बता दूं, जो विदर्भ का इलाका है, एक्टिविटी यहां पर बनी रहेगी। साथ ही साथ तेलंगाना में भी कई जगहों पर मध्यम दर्जे की बारिश दर्ज की जाएगी। चलिए अब आगे की बात करते हैं। आगे हम कह सकते हैं कि सीधा 30 तारीख की बात कर लेते हैं। 30 तारीख की स्थिति देखिए, कहीं ना कहीं हिमालयी क्षेत्र में एक्टिविटी जारी रहेगी। कहीं कहीं भारी बारिश भी हो सकती है, चाहे वो नेपाल का हिमालय हो या उत्तराखंड का हिमालय हो या हम कह सकते हैं जम्मू कश्मीर का। और यहां पर अगर हम अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो झमाझम बारिश का सिलसिला कई जगहों पर रहेगा।
साथ ही साथ पूर्वी राजस्थान के इलाके में झमाझम बारिश रहेगी, पश्चिमी मध्य प्रदेश के कई इलाकों में जोरदार बारिश रहेगी, विदर्भ के इलाके में जोरदार बारिश रहेगी, गुजरात में बारिश का सिलसिला जारी रहेगा, पूर्वी मध्य प्रदेश में कई जगहों पर यह स्थिति बनी रहेगी, चाहे वो जबलपुर हो, उमरिया हो, इन इलाकों में मध्यम दर्जे की बारिश। छत्तीसगढ़ में बारिश थोड़ा कम रहेगी और वहीं स्थिति उड़ीसा की रहेगी, यहाँ बारिश कम रहेगी। तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश में भी बारिश काफी कम रहेगी। चलिए अब आगे की बात करते हैं। 31 अगस्त की स्थिति देखिए। हिमालय पर्वत श्रृंखला में रह रहकर बारिश जारी रहेगी, लेकिन सबसे ज्यादा एक्टिविटी उत्तराखंड में रहेगी और हिमाचल में रहेगी। और इन्हीं के साथ पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, उत्तर प्रदेश के साथ साथ राजस्थान का इलाका और यहाँ पर अगर हम मध्य प्रदेश की बात करें तो पश्चिमी मध्य प्रदेश में जगह जगह जबरदस्त बारिश रहेगी। पूर्वी मध्य प्रदेश का भी यही हाल रहेगा। विदर्भ में एक्टिविटी बनी रहेगी, गुजरात के इलाके में एक्टिविटी बनी रहेगी, वेस्टर्न घाट के इलाकों में एक्टिविटी जारी रहेगी। पूर्वी भारत में एक्टिविटी कम रहेगी लेकिन रहेगी और पूर्वोत्तर भारत में भी हम कह सकते हैं बारिश में थोड़ा कमी आएगी। अब बात कर लेते हैं सीधा 1 सितंबर की। 1 सितंबर नया महीना और नए अंदाज में मौसम कहीं ना कहीं मध्य भारत को प्रभावित करेगा। देखिए किस तरीके से मध्य प्रदेश में झमाझम बारिश का सिलसिला, पूर्वी राजस्थान के कई इलाकों में झमाझम बारिश का सिलसिला, गुजरात में झमाझम बारिश का सिलसिला, वेस्टर्न घाट के इलाकों में जोरदार बारिश और इसी के साथ ओडिशा में एक्टिविटी बढ़ जाएगी, छत्तीसगढ़ के उत्तरी इलाके में एक्टिविटी रहेगी और इन सब के बीच हम कह सकते हैं जो उत्तर प्रदेश का इलाका है, खासतौर पर बरेली, अलीगढ़, आगरा, लखनऊ, कानपुर के बीच का जो इलाका है वहां झमाझम बारिश देखी जाएगी। पूर्वोत्तर भारत में बारिश में काफी कमी आ जाएगी, दक्षिण भारत में भी बारिश में काफी कमी रहेगी। चलिए अब हम बात कर लेते हैं 2 तारीख। 2 तारीख की स्थिति देखिए। खासतौर पर उत्तराखंड में झमाझम बारिश का सिलसिला, कई इलाकों के लिए वार्निंग। साथ ही साथ यहाँ पर अगर हम देखें तो शिमला और आसपास के इलाकों में झमाझम बारिश, धर्मशाला के आसपास बारिश का सिलसिला रहेगा और कश्मीर घाटी में भी हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश। लेकिन उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करते हैं तो प्रयागराज, बनारस और साथ ही साथ अयोध्या, लखनऊ, कानपुर के इलाके में झमाझम बारिश। साथ ही साथ अगर हम पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करेंगे तो हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश। हरियाणा और पंजाब में भी बारिश का सिलसिला रहेगा। जयपुर, सवाई माधोपुर के साथ साथ भीलवाड़ा, कोटा और उदयपुर के इलाके में झमाझम बारिश का दौर बना रहेगा। गुजरात में अच्छी बारिश रहेगी, साथ ही साथ यहाँ पर मध्य महाराष्ट्र के इलाकों में जोरदार बारिश रहेगी। दक्षिण भारत में बारिश में काफी कमी रहेगी, पूर्वोत्तर भारत में बारिश में काफी कमी देखी जाएगी। अब बात कर लेते हैं 3 सितंबर की। 3 सितंबर की स्थिति देखिए। एक राहत की खबर, चाहे वो लद्दाख का इलाका हो, जम्मू कश्मीर का इलाका हो या हिमाचल का इलाका, इन सभी इलाकों में बारिश कम हो जाएगी। लेकिन उत्तराखंड में कई जगहों पर झमाझम बारिश का सिलसिला रहेगा। उत्तर प्रदेश में पूर्वी इलाके में झमाझम बारिश रहेगी और साथ ही साथ राजस्थान की बात करते हैं तो राजस्थान में जयपुर से लेकर उदयपुर के बीच में झमाझम बारिश का दौर बना रहेगा। और साथ ही साथ यहाँ पर अगर हम देखें तो बुंदेलखंड के इलाके में जोरदार बारिश का दौर रहेगा। पूर्वी मध्य प्रदेश में जगह जगह बारिश बनी रहेगी। विदर्भ के इलाके में हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश। लेकिन एक्टिविटी की अगर हम बात करते हैं तो कोंकण, गोवा, मुंबई के साथ साथ कोस्टल कर्नाटक के अंदरूनी इलाकों में भी झमाझम बारिश का दौर रहेगा। पूर्वोत्तर भारत में मेघालय में झमाझम बारिश रहेगी, बाकी जगहों पर बारिश में कमी देखी जाएगी। अब बात कर लेते हैं 4 तारीख, 4 सितंबर की यहाँ पर बात हो रही है और यहाँ जो सबसे बड़ा खतरा जिसको अगर हम कहें तो दक्षिण गुजरात के इलाके में भारी से बहुत भारी बारिश। साथ ही साथ यहाँ से आगे लगे हुए इलाके कोंकण, मुंबई के साथ साथ कोस्टल कर्नाटक के इलाकों में झमाझम बारिश का सिलसिला। गुजरात में मध्यम दर्जे की बारिश। पूर्वी राजस्थान में जगह जगह बारिश का सिलसिला रहेगा। सवाई माधोपुर में जोरदार बारिश रहेगी, जयपुर में जबरदस्त बारिश रहेगी, साथ ही साथ चूरू में भारी बारिश का सिलसिला और इसी के साथ हम कह सकते हैं उदयपुर और आसपास के इलाकों में बारिश का सिलसिला रहेगा। उत्तर प्रदेश की बात करें, लखनऊ और अयोध्या के बीच में मध्यम दर्जे की बारिश रहेगी। अलीगढ़, आगरा, बरेली के बीच में मध्यम दर्जे की बारिश। साथ ही साथ यहाँ पर झारखंड में झमाझम और ओडिशा की बात करें तो मध्यम से लेकर भारी बारिश का दौर कई जगहों पर रहेगा। बंगाल में भी हल्की हल्की बारिश होती रहेगी। मेघालय में झमाझम बारिश रहेगी। साथ ही साथ जो दूसरे इलाके हैं वहां पर भी कई जगहों पर भारी बारिश का सिलसिला देखा जाएगा। 5 सितंबर की अगर हम बात करते हैं तो 5 सितंबर कहीं ना कहीं गुजरात के लिए भारी पड़ने जा रहा है। गुजरात के कई इलाकों में भारी से बहुत भारी बारिश
दर्ज की जाएगी। और इसी के साथ जो महाराष्ट्र के लगे हुए इलाके हैं वहां भारी बारिश का सिलसिला रहेगा और यहाँ पर मध्य महाराष्ट्र के तमाम इलाकों में झमाझम बारिश देखी जाएगी। मुंबई से लेकर गोवा के बीच में भारी बारिश का दौर रहेगा। साथ ही साथ मध्य प्रदेश में मध्यम दर्जे की बारिश कई इलाकों में रहेगी। छत्तीसगढ़, झारखंड और उड़ीसा में भी बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। उत्तर प्रदेश में भी हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश कई इलाकों को प्रभावित करेगी। पूर्वोत्तर भारत में बारिश यकायक बढ़ने लगेगी। हिमालयी क्षेत्र की बात करें तो हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश कई इलाकों में दर्ज की जाएगी, लेकिन ये चिंता की बात नहीं है। चलिए अब बात कर लेते हैं 6 तारीख की। 6 तारीख की स्थिति देखिए, मानसून में एक बार फिर से बदलाव, कहीं ना कहीं एक कम दबाव का क्षेत्र जिसकी वजह से पूर्वी भारत में यकायक बारिश बढ़ जाएगी और दिल्ली एनसीआर के तमाम इलाकों में झमाझम बारिश का सिलसिला रहेगा। गुजरात में भारी से बहुत भारी बारिश, चाहे वो कच्छ का इलाका हो या उत्तर गुजरात का इलाका हो, यहाँ जबरदस्त बारिश देखी जाएगी। साथ ही साथ यहाँ पर अगर हम महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र के कई इलाकों में भारी बारिश रहेगी। मध्य प्रदेश में खासतौर पर उज्जैन और आसपास के इलाकों में झमाझम बारिश का सिलसिला रहेगा। उज्जैन से भोपाल के बीच में बैतूल भी इसमें शामिल है, तो इन सभी इलाकों में अच्छी खासी बारिश रहेगी। उमरिया और जबलपुर के बीच में मध्यम दर्जे की बारिश रहेगी और साथ ही साथ छत्तीसगढ़ में बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। झारखंड में झमाझम बारिश रहेगी। बंगाल में अच्छी खासी बारिश देखी जाएगी। और इन सब के बीच अगर हम उत्तराखंड की बात करें तो शिवालिक रेंज में झमाझम बारिश रहेगी। पूर्वोत्तर भारत में एक बार फिर से बारिश का सिलसिला तेज हो जाएगा। अब बात कर लेते हैं 7 तारीख की। 7 सितंबर की यहाँ पर बात हो रही है। आप देखिए किस तरीके से जैसलमेर, बीकानेर और बाड़मेर, जोधपुर, इन सभी इलाकों में बारिश यकायक बढ़ जाएगी। कच्छ में भारी बारिश, गुजरात में भारी बारिश का सिलसिला, पूर्वी राजस्थान में भी जोरदार बारिश, बीकानेर के इलाके में भी जोरदार बारिश। ये जोरदार बारिश का दौर आगे भी जारी रहेगा। मध्य प्रदेश में बारिश में कमी देखी जाएगी, छत्तीसगढ़ में बारिश में कमी देखी जाएगी, उड़ीसा में बारिश में कमी देखी जाएगी। दक्षिण भारत में कई इलाके ऐसे होंगे जहां आसमान पूरी तरीके से साफ हो जाएगा। वेस्टर्न घाट के इलाकों में भी बारिश में काफी कमी आएगी, लेकिन गंगा यमुना के मैदान में बारिश बढ़ जाएगी, जिसमें हरियाणा, उत्तर प्रदेश और दक्षिण बिहार के साथ साथ झारखंड का इलाका, बंगाल का इलाका और यहाँ हिमालय पर्वत श्रृंखला में भी कई जगहों पर भारी बारिश का सिलसिला देखा जाएगा। तो कुल मिलाकर कहें तो अगस्त का महीना खत्म होने को है और सितंबर शुरू होने को है, लेकिन सितंबर के महीने में बारिश में कोई भारी कमी नहीं होने जा रही। आमतौर पर सितंबर के पहले हफ्ते में इंडिकेशन मिलने लगते हैं कि मानसून वापस जा रहा है, लेकिन इस बार इस तरह के इंडिकेशन नजर नहीं आ रहे हैं। आने वाले दिनों में अगर हम मानसून की वापसी की बात करें तो वापसी शायद देर से होगी। तो इसका सीधा सा मतलब है कि मानसून की झमाझम बारिश सितंबर में भी जारी रहेगी। तो देखते रहिए मौसम स्टेशन, फिर मिलेंगे दोबारा।